ये जो हमारा PSDP है इस साल का तरक्याती जो बजट है उसके अंदर भी है। साथ के साथ ये भी हकीकत है और उसकी भी बात हुई कि किस तरीके से सिंध की हुकूमत जो है अपने सियासी मुखालफों के ऊपर जुल्म करती है और कानून से बालातर होकर जो दबाव डाला जाता है। लेकिन वो लोग जो सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, वो इस दबाव के बावजूद खड़े हुए हैं और जाहिर है कि हर पाकिस्तानी को उनको कद्र मंजिलत से भी देखना चाहिए। उसके अलावा जो कोरोना के मामला में पीर पगारा मुझसे पूछ रहे थे कि आगे क्या नज़र आ रहा है, वो भी उनको तफसीली तौर पे बताया है की थी। तो इन तमाम मामला के लिए बात करने आए थे, हाजिर होने आए थे। गवर्नर साहब, आप तो कुछ ऐड करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। बात तो तफसीलन असद उमर ने और यूनुस साई ने रख दी है। मैं आपके सवाल से पहले जवाब देना पसंद करूँगा कि हम यहाँ पर जब भी आते हैं तो क्या सारा ये हो रही है कि रूठों को मनाने के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं। मैंने पहले भी ये कहा था, मैं आज भी ये कह रहा हूँ आपके सवाल से पहले कि ये एक वो घर है जो कभी हमसे नहीं रूठा। एडवाइस हमेशा मिलती रही, हमें रहनुमाई मिलती रही, मोहब्बतें मिलती रही, प्यार मिलता रहा। और पीर साहब इतने बड़े आदमी हैं कि अगर वो कभी डांट भी दें तो भी मुझे कोई उनसे गिला नहीं होगा, लेकिन कभी उन्होंने आज तक हमेशा मोहब्बत और शफ़क़त से राह दिखाने की कोशिश की। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिंध के मामलात में पीर साहब से रहनुमाई हासिल करूं, उनकी दिखाए हुए रास्ते पर, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है सिंध के लिए वो शायद बहुत कम लोगों के पास होगा। ये मेरे इल्म में नहीं है कि किसी के पास इतना तजुर्बा हो। तो लिहाजा हम आज यहाँ पर उनसे मज़ीद मशावरत के लिए, उनके साथ मिलने के लिए, उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है उनकी इयादत के लिए, और असद उमर क्योंकि कराची के हैं, कराची आते जाते रहते हैं, सिंध के हैं, तो लिहाजा असद उमर भी आज यहाँ पर इसीलिए आए थे कि वो उनसे कुछ रहनुमाई सिंध के मामलात में प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इनमें मज़ीद और क्या होने चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे सिंध, हमारी सिंध की आवाम को मज़ीद सहूलत मिले और उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। तो उस मामले के लिए हम यहाँ पर आए थे। बहुत शुक्रिया। नहीं, अगर आप सियासी तब्दीली की बात कर रहे हैं तो इसकी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन फलाही तब्दीली तो सिंध में भी आनी चाहिए, जैसे पूरे मुल्क में आ रही है, सिंध में भी आनी चाहिए। तो ईजाद हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत उसकी एक माफिया, दवाएं गायब हो रही है उसकी एक माफिया। आप नहीं समझते आप लोगों के आपस के इख्तलाफात ने कप्तान को नाकामी से गुरदार कर दिया है? वफात चौधरी का कहना है 6 महीने रह गए, क्या करेंगे 6 महीने में? सर, ये चीनी की आपने जिक्र किया। चीनी के माफिया की बात तो मैं उस वक्त भी सुनता था जब मैं जवान था, और अब मेरी जवानी गुजरे हुए बहुत अरसा गुजर चुका। बातें तो सब करते थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई थी कोई एक्शन लेने की। ये इमरान खान की हिम्मत थी कि उन्होंने इंक्वायरी भी कराई, कमीशन भी बनाया, रिपोर्ट अवाम के सामने भी रख दी, और उसके बाद के जो एक्शंस हैं उनके भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। चाहे वो कानूनी तौर के ऊपर फौजदारी के मुकदमात की बात हो या वो निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इदारों को बेहतर करने के लिए बात हो। तो अगले 6 माह के अंदर इंशाअल्लाह ताला और बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। उनमें से कुछ अच्छी बात की तरफ फवाद चौधरी जिक्र कर रहे थे, उसका मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बताएगा आपने फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया, तो ये कोई आप देखें सर। दूसरा ये है कि अभी जो बेगम साहब के अलहदा होने से जो बजट है, बजट को पास कराने में कितनी दुश्वारी का सामना है। सुना ये जा रहा है कि पीर पगारा साहब को इसी हाल से आप इस्तेमाल में लेने आए थे कि GDA के जो नाराज मेंबर को भी बना ले। नहीं, GDA के किसी नाराज़ मेंबर के बारे में तो मुझे नहीं पता है, और जैसे गवर्नर साहब पहले बता चुके हैं, कोई नाराज़गी की वजह से नहीं यहाँ पर आए थे। जहाँ तक आप काबीना की बात कर रहे हैं, हाँ, ये वाकई ये काबीना जो है ये पिछली काबीना से बहुत मुख्तलिफ काबीना है। वहाँ तो ये सूरत हाल थी कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि काबीना की मीटिंग होनी चाहिए और कोई फ़ैसला काबीना में भी होना चाहिए। यहाँ हर हफ्ते काबीना की मीटिंग होती है, 4, 5, 6, 7 घंटे की मीटिंग चलती हैं।
हर शख्स अपना नुक्ता नज़र बयान करता है। कई मामलात के ऊपर बहस और मुबासा बड़ा शदीद भी हो जाता है और जमहूरी हुकूमतें इसी तरह चलाई जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम के अंदर इस किस्म की जमहूरियत पहले देखने को नहीं मिली। सिर्फ लोगों का काम मकसद ये होता था कि जमहूरियत का मकसद ये है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ और उसके बाद मेरे या सरे में महल बन जाएँ या मेरे पार्क लेन के अंदर अपार्टमेंट बन जाएँ। तो ये हकीकी जमहूरियत देख के वाकई में लोगों को अचंभा लग रहा है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वोट की, इंशाअल्लाह ताला पीर को वोट होगा जी, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कोई परेशानी की बात नहीं। गवर्नर साहब, आज ग्रीन लाइन बस की बात हुई है, इस साल नहीं आए और उसका फंक्शन कब तक हो जाएगी? हर बात जो है काफ़ी साल में। देखिए, ग्रीन लाइन का अप्रूवल सारी हो गई हैं, टेंडर उसके हमने फ्लोट कर दिए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, कोशिश हमारी है कि वो एक साल के अंदर अंदर वो यहाँ पे चल जाएं बसें किसी सूरत भी। आज भी ग्रीन लाइन के ऊपर बड़ी गुफ्तगू रही और उसके ऊपर सारी चीज़ें प्रेजेंट भी की गई और जहाँ जहाँ हमें रुकावट आ रही थी वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ PND और मिनिस्ट्री फाइनेंस ने वज़ीर आज़म की हिदायत पे उसको फौरी तौर से दूर किया है। तो अब वो दूर नहीं है ग्रीन लाइन, इंशाल्लाह आपको जल्द नज़र आएगी। मैंने पहले भी बताया था कि दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अगर एक प्रोडक्ट होती है ऑफ शेल्फ, ये आपका कैमरा है ना, ये ऑफ शेल्फ अवेलेबल है, इसको मैं ख़रीद लूँ जाके पैसे हों तो जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं मेड टू ऑर्डर कराऊँगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जो माजूरों को केटर करेगा, यानी एक आदमी जो व्हील चेयर पर है उसे बग़ैर किसी मदद के उस बस के ऊपर चढ़ना और उतरना, टिकट ख़रीदना, उसमें बैठना, उसकी सहूलत हासिल होगी। तो ये मेड टू ऑर्डर बसेज़ हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन इसका टेंडर हो गया। इंशाल्लाह ये खुशखबरी कराची को हम जल्द देंगे।